फेलियर का अनुभव करने वाले 25,000 से अधिक मेल्स एंड फीमेल्स के एक्यूरेट एनालिसिस ने इस फैक्ट का खुलासा किया कि फेलियर के 30 प्रमुख कारणों की लिस्ट में से एक था डिसीजन ना ले पाना, यानी कि निर्णय की कमी। ये किसी थियरी का स्टेटमेंट नहीं है, ये एक फैक्ट है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉमन एनिमी है आज की जनरेशन का, जिसे प्रैक्टिकली हर आदमी को कंकर करना चाहिए। कई लोगों के एनालिसिस से, स्पेशली $1 मिलियन पीपल्स, इस फैक्ट का खुलासा करते हैं कि उनमें से हर एक को तुरंत निर्णय लेने की आदत थी और इन डिसीजंस को धीरे धीरे बदलने की अगर और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड थे तो। जो लोग बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पैसा कमाने में विफल रहते हैं, उन्हें इनडिसिसिवनेस की आदत होती है। हेनरी फोर्ड के सबसे आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज में से एक था कि वो क्विक एंड डेफिनेट डिसीजंस लेते थे। ये वो क्वालिटी थी जिसने मिस्टर फोर्ड को अपने प्रसिद्ध मॉडल टी, दुनिया की सबसे ड्यूरेबल कार का निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जब उनके सभी एडवाइजर्स और कार के कई खरीदार उनसे इसे बदलने को कहते रहते थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने बदलाव करने में बहुत देरी कर दी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि मॉडल में बदलाव जरूरी होने से पहले मिस्टर फोर्ड के फैसले की फर्मनेस ने एक बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट किया। अधिकांश लोग जो अपनी जरूरतों के लिए सफिशिएंट मनी कमाने में अनसक्सेसफुल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों की राय यानी ओपिनियन से आसानी से प्रभावित होते हैं। ओपिनियंस पृथ्वी पर सबसे चीपली अवेलेबल चीज है। हर किसी के पास विचारों का एक बड़ा झुंड होता है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर मरने के लिए तैयार होते हैं जो ऐसे नेगेटिव ओपिनियंस को इजीली एक्सेप्ट कर ले। यदि आप खुद के डिसीजंस तक पहुंचने के लिए दूसरों के ओपिनियन से प्रभावित होते हैं तो आप कभी भी किसी भी चीज में सफल नहीं होंगे, और अपनी खुद की डिजायर्स को मनी में मैनिफेस्ट करने में तो बहुत कम। हमेशा मेरी इस बात को याद रखिए, यदि आप दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आपकी अपनी कोई डिजायर नहीं होगी एंड अल्टीमेटली ना ही कोई सक्सेस। आपके पास अपना दिमाग है, उसको यूज करिए और अपने डिसीजंस तक खुद पहुंचिए। यदि आपको डिसीजंस लेने में सक्षम बनाने के लिए अन्य लोगों से फैक्ट्स या इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता है, जैसे कि आप शायद कई मामलों में करेंगे, तो खुद ही इन इंफॉर्मेशंस को हासिल करिए या अपने पर्पस का खुलासा किए बिना चुपचाप अपनी जरूरत की जानकारी हासिल करिए। बस ये उन लोगों की विशेषता है जिनके पास सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन या ज्ञान का बस एक लिबास होता है, जो ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि उनके पास तो बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत कम सुनते हैं। यदि आप प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने की आदत प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान खुले रखें। यदि आप सुनने से अधिक बोलते हैं तो आप न केवल अपने आप को यूजफुल नॉलेज एक्यूमुलेट करने के कई अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव करते हैं, बल्कि आप अपने प्लान्स एंड पर्पसेस को उन लोगों के सामने डिस्क्लोज करते हैं जो आपको नीचा दिखाने में बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो आपसे जेलस रखते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी ऐसे पर्सन की मौजूदगी में अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं जिसके पास नॉलेज की अबंडेंस है, तो आप उस पर्सन को अपने नॉलेज का एग्जैक्ट स्टॉक या अपनी कमी को प्रदर्शित करते हैं। हमेशा याद रखिए, रियल एंड जेन्युइन नॉलेज आमतौर पर मॉडेस्टी और साइलेंस के थ्रू एक्सप्रेस होता है। क्रिएटिविटी पर चर्चा किए बिना इमेजिनेशन के बारे में बात करना मुश्किल है। आखिरकार इमेजिनेशन हमारे पास सबसे बड़ी क्रिएटिव एबिलिटी है, फिर भी अधिकांश लोग दावा करते हैं कि वो क्रिएटिव नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो स्टॉप इट। आप एक क्रिएटिव बीइंग हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप एक छोटे बच्चे थे तब शायद किसी अडल्ट की कारस्तानी की वजह से आपकी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी सप्रेस हो गई होगी। हो सकता है कि आपके माता पिता या टीचर्स ने आपको पे अटेंशन ऐसा कहा हो जब आप अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में रहे हो, जैसा कि मुझे भी कहा गया। या हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि आप कभी भी एडवोकेट, एंटरप्रेन्योर या सिंगर नहीं बन पाएंगे, या जो कुछ भी आप बनना चाहते थे। आप बच्चे थे, इसीलिए आपने उनकी बात मानी और उनकी बातों पर विश्वास किया और आपने अपने सपनों को छोड़ना सीखा। लेकिन अब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं और अब आप ये भी जानते हैं कि आप अपने इमेजिनेशन को फॉलो कर वो चीजें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम सभी के भीतर एक हिडन पावर है। ये हिडन पावर ही एक ऐसी चीज है जिसकी आपको अपनी सबसे बड़ी सफलता पाने के लिए
आवश्यकता होती है। कई लोगों के लिए ये पावर अक्सर अनडेवलप्ड और अनडिस्कस्ड होती है। वहीं हाईली सक्सेसफुल लोग इस पावर का रोज इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक महान व्यक्ति ने इमेजिनेशन पावर का यूज किया है और उसकी पावर को महसूस किया है। इमेजिनेशन जीवन में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में से एक है। फिर भी दुख की बात यह है कि हम में से कई लोगों के लिए ये अनटैप्ड पोटेंशियल है। सच्चाई यह है कि हम सभी अपनी इमेजिनेशन को ग्रेटर कैपेबिलिटीज के लिए विकसित कर सकते हैं, यदि हम बस थोड़ा ये समझ लें कि हमारी कल्पना कैसे काम करती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आपको किसी भी चीज की कल्पना करना या सीखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये कैसे करना है। आपको अपनी लाइफ में इमेजिनेशन का एक्सपेंशन करने और उसका उपयोग करने का डिसीजन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सच बात यह है कि हम इमेजिन करना ही नहीं चाहते। हम बस उसी ओल्ड पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं जो लोगों ने पहले से बना रखा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बनाए हुए रास्ते पर चलें। शायद हमें इस पर जाने से डर लगता है, राइट? आपको बस इतना करना है कि दिन में केवल 5 मिनट सपने देखने यानी कि डे ड्रीमिंग में बिताकर शुरुआत करें। किसी स्पेसिफिक टास्क पर ध्यान फोकस करने की कोशिश करने के बजाय अपने दिमाग को थोड़ा भटकने दें। अच्छा है ये? जी हाँ, आपने सही सुना। माइंड को रोम करने दीजिए और अनलॉक करने दीजिए अपनी हिडन इमेजिनेशंस को। इस टेक्निक से आप अपनी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं और ग्रेजुअली इसे इस लेवल पर ले जाते हैं जहां आप अपनी इस पावर को यूज करके अपनी विशेष को रियलिटी में तब्दील करने लगते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।